आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 है। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। इसमें अनुपात अनुपात समझाया गया है। अनुपात क्या है, परसेंटेज क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनका जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, ये क्वेश्चन है। A football team won 10 matches out of the total number of the matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कुल किसी टीम ने जो भी मैच खेले होंगे, जितने भी मैच खेले होंगे, वो तो हमें निकालना है कि उस टीम ने मैच कितने खेले। अभी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने 10 मैचों में जीत हासिल की। टीम ने जितने मैच खेले होंगे उसमें से टीम जीती है 10 मैचों में। टीम ओन द मैचेस इज इक्वल टू 10। और जो उनका जीत का परसेंटेज है, विन परसेंटेज, जीत का प्रतिशत क्या है, 40। तो इसी से हमको निकालना है कि टीम ने कुल कितने मैचेस खेले। हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, कुल कितने मैच उन्होंने खेले। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे कल कह भी रहा था, यहां पर देखो जीत का प्रतिशत है 40%, इसको समझना पड़ेगा। विन परसेंटेज है 40%, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 40%। 40% का क्या अर्थ है। 40% का अर्थ है, यदि 100 मैच हुए होंगे तो उनमें से टीम ने 40 मैच जीते। 40%, ठीक है, 40%, प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, 100 में से 40, 40%, परसेंट, ये क्वेश्चन मैं जो आपसे कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, एक्सरसाइज 8.1 का। इससे पिछले में हमने जो लास्ट लेक्चर दिया था डियर स्टूडेंट, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिए थे, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 की। अरे क्वेश्चन है, एक बार फिर रीड कर लेता हूं। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their winning percentage was 40, then how many matches did they play in all? देखिए, क्वेश्चन मैं आपको समझा लेता हूं कि एक टीम ने कितने मैच जीते, 10 मैच जीते। जितने भी मैच खेले होंगे, जितने मैच उस टीम ने खेले उसमें से उन्होंने 10 जीते। अब प्रश्न ये है कि टीम ने कुल मैच कितने खेले, ये आपसे पूछा जा रहा है। उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। और आपसे कहा है कि कुल 10 मैच उस टीम ने जीते, तो निकालना यह है कि कुल कितने मैच टीम ने खेले। तो ऐसे में कैसे निकलेगा, आपको एक बात और दी हुई है कि उस टीम का जीत का प्रतिशत है 40%। विन परसेंटेज ऑफ दैट टीम इज 40%। उस टीम का जीत का प्रतिशत कितना है, 40 है। ठीक है, अब इसको देखो, यह है जीत का प्रतिशत। इसी में
सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। 40%, देखो एक प्रतिशत का सिंबल है, प्रतिशत का चिन्ह है, 40%, इसका क्या अर्थ है? प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति कहते हैं एक के लिए, शत मतलब 100, 100 में से 40। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40%? आउट ऑफ 100 द विनिंग द नंबर ऑफ मैचेज in which the team own 40 मैचेज। 40% मैचों में जीत दर्ज की, अर्थात 40%, प्रतिशत मतलब 100 में 40 मैच जीते। अब देखो यहां से आपको ठीक ठीक मालूम चल गया कि उस टीम ने 40 मैच जीते 100 में से। 40% का मतलब क्या हुआ? 40% का मतलब हुआ, यहां पर आपको दिया हुआ है 40% जीत का प्रतिशत है, तो 40% का मतलब होता है 100 में से 40 जीते। ठीक है, ये मतलब है। अब यहां देखो आप, परंतु उस टीम में तो कुल कितने मैच जीते? 10। तो यहां पर बच्चों हमको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, ऐकिक नियम की विधि से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जिस टीम ने 100 मैच खेले और उसमें से कितने जीते? 40 जीते। ठीक है, यदि 40 मैच जीते कितने में से? 100 में से, क्योंकि जीत का प्रतिशत दिया हुआ है। तो ध्यान करना आपको, जब आप ऐकिक नियम निकालते हैं, ऐकिक नियम से किसी प्रश्न को हल करते हैं, तो जिसको निकालना होता है, जिसका मान निकालना होता है, उसको दाईं तरफ रखते हैं। ठीक है, और जो दिया रहता है उसको बाएं तरफ। अब जैसे यहीं पर आप देखो, उसने हमको ये निकालना है कि कुल कितने मैच खेले। अब यहां पर 40% से क्या मतलब है? 40% से अर्थ हुआ कि 100 में से 40 मैच जीते। यदि कुल 100 मैच हुए होंगे तो उनमें से 40 मैच टीम ने जीते हैं, ये मतलब है। अब यहां पर वो क्या कर रहा है आपसे कि फुटबॉल टीम ने 10 मैच जीते, तो कुल कितने मैच खेले होंगे? कुल कितने मैच खेले होंगे कहने का मतलब हुआ कि कुल कितने मैच खेले वो निकालना है, वो दाईं तरफ रहेगा। ठीक है, यहां पर 100 मैच कुल खेले, 40 में जीते, तो किस रूप में एक नियम लगेगा? यूनिटरी मेथड। आप देखिए, ऐसा लिखेंगे, 40 मैच जीते तो कुल मैच खेले। अब ध्यान दीजिए कैसे लिख रहा हूं, कुल मैच खेले बराबर 100, ऐसा लिखना होगा। 100 में से 40 मैच जीते। यहां पर हमको दिया हुआ है उन्होंने 10 मैच में जीत हासिल की, तो कुल कितने मैच खेले होंगे? यदि 100 मैच खेले होंगे तो 40 में जीत दर्ज की, और यदि 10 मैच में जीत दर्ज की तो कितने खेले होंगे? मतलब कुल मैच निकालना है तो उसको दाईं तरफ रखेंगे। ठीक है, 40 मैच जीते, कैसे मालूम चला? ये दे रखा है, जीत का प्रतिशत ये है 40%, विन परसेंटेज ये है। इसका मतलब 100 में से 40 मैच जीते, 40 मैच जीते तो कुल मैच कितने खेले? 100। ठीक है, अब जब आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो फिर 1 के लिए निकालते हैं, एक मैच जीते तो कुल मैच खेले बराबर। ये मैं आपसे पहले भी कह रहा था, जब एक के लिए निकालते हैं, जैसे 40 मैच का दे रखा 100, तो जब 1 के लिए निकालना होगा तो डिवीजन होगा, भाग करेंगे। किसमें किसका भाग करेंगे? 100 में 40 से डिवाइड करेंगे। 40 मैच जीते तो कुल मैच खेले 100, एक मैच जीते तो कुल मैच खेले 100/40। इस 40 से इसको डिवाइड करेंगे, और इसलिए 10 मैच जीते तो कुल मैच खेले बराबर। अब एक मैच खेला, एक मैच जीते तो कुल मैच कितने खेले? 10 मैच जीते तो कुल कितने खेले? तो ज्यादा खेले होंगे।
एक मैच के लिए इतने खेले तो 10 मैच के लिए ज़्यादा और अधिक के लिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप लिख देंगे 10 इंटू 100/40। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? अब आप इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 2 2 जा 4 और 50 2 जा 100, फिर 2 से इस 50 में डिवाइड करो तो ये हो गया 25। तो कुल मैच कितने जीते? 25 मैच जीते हैं। सॉरी, कुल मैच कितने खेले? 25। 10 मैच तो जीते थे पर खेले कितने मैच होंगे? 25 मैचेस। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये यूनिटरी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक ही नेम की विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इफ टीम विन 40 मैचेस then the total number of match played by the team is equal to 100. If team win one match, the number of the matches played is equal to 100/40. If team wins 10 match, then total number of the matches played is equal to 10 into 100/40, 25 मैच, ठीक है। इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए देखो, अब क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। यह है प्रश्न। If Chameli had ₹600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उसने अपने धन का, जो उसके पास रुपए रहे होंगे, उसका 75% खर्च कर दिया। 75% खर्च कर दिया, मार्केट गई, वहां उसने खर्चा कर दिया। कितना खर्चा किया? 75%। उसने अपने मनी का स्पेंड कितना कर दिया? 75% मनी स्पेंड कर दी। पर उसके बाद भी उसके पास 600 रुपये बच गए, ठीक है। 75% खर्च करने के बाद भी उसके पास 600 रुपये बच गए। तो आपको ज्ञात करना है कि शुरू में कुल कितने रुपए थे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक बच्चा बाजार गया, उसने अपने पैसे का 75% खर्चा कर दिया, फिर भी उसके पास 600 रुपये बच गए। तो शुरू में कुल कितने पैसे थे? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखो, धन का जो खर्च किया, कितना परसेंटेज किया? 75%। 75% खर्च कर दिया, खर्च किया, यहां लिख देता हूं, मनी स्पेंड, ठीक है। मनी स्पेंड कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 75%। अब ध्यान रखना आपने, कुल जो परसेंटेज होता है वो होता है 100%। देखो परसेंटेज हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ये जो चिन्ह है ना, ये प्रतिशत का चिन्ह है। परसेंटेज उसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत। प्रति कहते हैं एक के लिए, 100 में से। परसेंट, पर मीन्स 1, सेंट मतलब 100। 100 में से 75 पैसा खर्च कर दिया, इसका मतलब ये हुआ। इसी पर पूरा क्वेश्चन घूम रहा है आपका। इसको ध्यान से देखिए, कितना खर्च किया? 75%। व्हाट डज दिस मीनिंग? व्हाट डज दिस शो? ये क्या नॉलेज आपको दे रहा है? ये दे रहा है कि 75% खर्चा कर दिया, अर्थात 100 रुपये यदि कुल थे, उसमें 75 रुपये खर्चा कर दिया। ये मतलब इसका है, 100 में से 75 खर्चा कर दिया। अब देखो, रुपए बचे, ठीक है। रुपीज रिमेन, कितने रुपए, कितना परसेंटेज रुपीज का बच गया बच्चों? देखो मैं आपसे कह रहा था
कि परसेंटेज 100 होता है पूरा। तो 75 तो खर्चा हो गया, अब कितना बच गया बोलिए, तो कितना परसेंटेज बचा बोलिए। कुल 100% होता है ना, परसेंटेज 100 होता है, उसमें 75% तो स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, तो कितना बच गया, कितना परसेंटेज बच गया बोलिए नीति, नीति, अदिति, आवाज नहीं आ रही है। हाँ कितना कितना परसेंटेज बच गया, 75 तो खर्चा कर दिया, 100% कुल होता है, तो कितना बच गया बोलिए। 25। हाँ 25% बच गया, राइट। स्वाभाविक है भाई, परसेंट 100 में से मैं कह रहा हूं 75% का मतलब क्या हुआ, 100% में से 75% खर्चा हो गया, तो कितना बच गया, 25 बचा हुआ है। अब 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब ये हुआ कि 100 में से 25 बचे हुए हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। यदि 25 रुपए बच गए तो कुल कितने रुपए थे, 100, ये इसका मतलब है। रुपए बच गए, 25% रुपए चमेली के अभी बचे हैं, उसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपए बचे हैं उसके पास, और कुल कितने थे, 100, ये मतलब है। अर्थ देखो ना, 25% रुपए बचे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि उसके पास 100 रुपए कुल थे, तो उसके पास अब बच कितने गए, 25 रुपए, 25% अब केवल बचा हुआ है। तो ये आप देखिए कि यदि कुल 100 रुपए रहे होते तो चमेली के पास केवल 25 रुपए बचे हुए होते, ये मतलब है इसका। अब निकालना क्या है कि कुल रुपया उसके पास कितना था, दिया हुआ क्या है कि कितने बचे हुए हैं, 600 रुपए बचे हुए हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो दिया रहता है उसको तो लिखना बाईं तरफ, और जो निकालना है उसको लिखना है दाईं तरफ, ठीक है। अब शुरुआत यहां से करेंगे, यहां देखिए 25 रुपए बचे हैं, तो कुल रुपए, और रुपये का ही सिंबल होता है, 25 रुपए, 25% बचा है, इसका मतलब यदि 25 रुपए बचे हैं तो कुल रुपए उसके पास कितने थे, 100। कैसे मालूम चला, इस परसेंटेज से, 100 में से 25 बचे हैं, कितने में से, 100 में से, तो 25 रुपए बचे हैं तो कुल रुपीज हो गया 100। अब एक के लिए निकालो, इसलिए 1 रुपी बचा है, तो कुल कितने रुपीज थे। तो जब आप 1 के लिए निकालते हैं तो आप करते हैं डिवीजन, भाग देने का काम करते हैं, 100/25, ठीक है। 25 रुपए बचे हैं तो कुल कितने थे रुपीज, 100। इससे मालूम चला यदि 1 रुपया बचा हुआ है तो जब 1 के लिए निकालते हैं तो इस 25 से इसमें डिवाइड होता है। और प्रश्न आपका कह रहा था कि एक्चुअली उसके पास 25 रुपए नहीं 600 रुपए बचे थे, तो यहां पर लिखिए 600 रुपीज बचे हैं, तो कुल रुपीज इज इक्वल टू, अब 1 रुपया बचा था तो कुल इतने थे रुपए, 600 रुपए बचे हैं तो कुल कितने हो जाएगा, 1 के लिए इतने बचे हैं तो 600 के लिए ज्यादा होंगे, ठीक है। 1 रुपया यदि बचा है तो कुल रुपये इतने हैं, तो इतने रुपये बचे हैं तो कुल कितना होगा, 600 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 600 इंटू 100/25, ये 4 से कट जाएगा, मतलब 25 चौके 100, ठीक है। 25 4 जा 100 में आप 25 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 600 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बराबर रुपए कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 2400। तो
तो उसके पास अर्थात चमेली के पास कुल रुपए कितने थे? कुल रुपए थे बच्चों उसके पास 2400 रुपये। 2400 रुपये कुल चमेली के पास थे, जिसमें से उसने 75% पैसा खर्चा कर दिया और 600 रुपीज घर लेकर आ गई। इतने उसके बाद बच गए। बस इस रूप में क्वेश्चन करना है। कितना सरल है, कहाँ से पकड़ा क्वेश्चन को? हमारे पास केवल ये मालूम था कि उसने 75% खर्चा किया और 75% खर्चा करने के बाद उसके पास इतने रुपए बच गए। यही से हमने क्वेश्चन को पकड़ दिया। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसके पास शुरू में पैसे कुल कितने थे? 600 रुपये तो बच गए हैं, 75% खर्चा कर दिया, कुल कितने रुपए उसके पास थे? ठीक है, तो हमने क्या किया, खर्चा किया वाली दिया यहाँ पर 75% तो खर्चा हो गया। कितना परसेंटेज बच गया? 100 में से 75 को माइनस कर दिया 25%। अब 25% बचा हुआ है, इसका मतलब है कि यदि 25 रुपीज बचे हैं, 25% 100 में से 25 रुपीज बचे हैं, कितने में से? 100 में से। ठीक है, तो 1 रुपया बचा है 100/25 और 600 रुपीज लिख रहे हैं कि 600 रुपीज बचे थे, तो कुल कितने रुपए थे? बस यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐकिक नियम इसको हिंदी में कहते हैं। ऐकिक नियम में पहले आपको एक का निकालना पड़ता है। 25 रुपए बचे हैं तो कुल उसके पास 100 रुपए थे। 1 रुपया बचा है तो जब एक के लिए निकालते तो इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा, भाग देना हो जाएगा। अगर 600 के लिए निकालेंगे, एक के लिए इतना, तो 600 के लिए कितना, इसका हो जाएगा रिएक्शन मल्टीप्लाई। तो ये चमेली कुल 2400 रुपये लेकर गए थे। उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? 2400। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और तो उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा प्रश्न है कि यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। इफ 60% पीपुल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of the game. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए बच्चों, क्रिकेट पसंद करते हैं कितना परसेंटेज? क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, कितना लोग क्रिकेट पसंद करते हैं? पीपुल्स लाइक क्रिकेट। पीपुल्स लाइक क्रिकेट। अब थोड़ा ध्यान आप देंगे, इसमें आपको दिया हुआ है 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, बराबर कितना? 30%। पीपुल लाइक फुटबॉल अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपने यहां पर। अन्य खेल पसंद करते हैं, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, बराबर। ठीक है, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, रिमेनिंग लाइक द गेम।
remaining like the game। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब आपने मुझे खुद बताना है 60% का क्या मतलब है। क्रिकेट पसंद करते हैं 60%, 60%, 60%, 100 में से 60 लोग तो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। 100 में से 30 लोग क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। बाकी और खेल पसंद करते हैं। तो जब कुल 100 हैं, इस हिसाब से 60 चले गए क्रिकेट देखने, 30 चले गए फुटबॉल देखने, तो अन्य खेल देखने के लिए कितने रह गए, बोले तो, बोले बच्चों, अन्य खेल देखने के लिए कितने रह गए। कुल जब 100% है, परसेंटेज में आपसे कह रहा था, कुल परसेंटेज है 100, तो 60% ये हो गया और 30 हो गया, कुल मिला के कितना 90%। कुल 100% होता है, तो बाकी कितना बच गया, 100% में से 60% प्लस 30% का माइनस कर लीजिए, तो ये बच गया 100% माइनस 60 प्लस 30 हो गया 90%, बराबर हो गया डियर स्टूडेंट 10%। बड़ा आसान सवाल है। एक का जवाब तो आपको मिल गया, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं बराबर 10%, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम, रिमेनिंग लाइक अदर गेम, उनकी संख्या कितनी होगी, 10% होगी। अब आप ध्यान दीजिए, 100% मनी का कुल होता है, उसमें से 60% करते हैं क्रिकेट, 30 करते हैं फुटबॉल, तो 60 और 30 कितना होगा, 90। तो जो बाकी बच गया 10%, वो क्या है, वो और लोग इसको देखते हैं, अदर पीपुल लाइक अदर गेम। जो शेष अन्य लोग हैं उनका परसेंटेज क्या हो गया, जो और खेल देखते हैं, वो 10% हो गए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे, इसके बाद एक का जवाब तो आपके पास आ गया। अब उन्होंने कहा यदि कुल 50 लाख लोग हों, देयर आर 50 लाख पीपुल हु लाइक्स द मैचेज, हु लाइक्स द गेम। 50 लाख लोग हैं जो खेल को पसंद करते हैं। तो आप बताइए कि प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। कुल लोग कितने हैं बच्चों, 50 लाख। टोटल पीपुल, कुल लोग कितने हो गए, 50 लाख हैं। 50 लाख को कैसे लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 50 लाख। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 50 लाख है। 50 लाख को ऐसे लिखेंगे आप, टोटल 50 लाख पीपुल हैं। अब अलग अलग संख्या निकालनी है, इन 50 लाख में से कितने क्रिकेट देखते हैं, कितने फुटबॉल देखते हैं और कितने अन्य गेम देखते हैं। तो अब आप देखो, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, कितने लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, वो हैं 60%। उनकी संख्या कैसे निकलेगी, बड़ा ध्यान दीजिए। कुल जब 50 लाख पीपुल हैं, 50 लाख में से 60% क्रिकेट देखते हैं, तो इस 50 लाख का 60% निकालेंगे, इस रूप में निकालेंगे। 50 लाख 1 2 3 4 5 6, 60% कैसे निकालते हैं, 60% का मतलब होता है 60/100, ऐसे निकालेंगे आप। 60% करने से मतलब क्या होता है, 60/100। तो 50 लाख का 60% कैसे निकालते हैं, 50 लाख इंटू 60/100। ठीक है, अब इसको काट लीजिए स्टूडेंट, ये इससे कट गया, 2 0 कट गई। अब मैं गुणा करूंगा, 6 पंजे 30, और 0 कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है,
सिंपल सा है, 0 का जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो आप जैसे 6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 जा 30, 6 पंजे 30, 0 कितनी गिनेंगे अब इसके आगे, 6 पंजे 30 तो मैंने लिख दिया, कितनी जीरो और आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 30 लाख हो गया। आप लिख देंगे 30 लाख। क्रिकेट देखने वाले तो आ गए, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हो गए, 30 लाख। ठीक है, अब दूसरा गेम देखो, दूसरा क्या है, फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या। द पीपुल हु लाइक्स फुटबॉल, कितना परसेंटेज है फुटबॉल का, 30%। कुल कितने लोग हैं, 50 लोग, तो कुल कितने लोग हैं, 50 लाख, 50 लाख लोग हैं, उनमें से 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो 50 लाख का 30% निकालिए। कैसे, 50 लाख लिखिए इंटू 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100। अब इसको काटिए, इससे कितना हो जाएगा, 5 को 3 से, 5 या 15, कितनी जीरो आ जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, देखो 1 10 100 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया 15 लाख। 15 लाख लोग पसंद करते हैं फुटबॉल, क्रिकेट पसंद करते हैं 30 लाख और फुटबॉल पसंद करते हैं 15 लाख। अब बाकी कितने बच गए, वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे भी आप जान जाएंगे कि अन्य खेल को पसंद करने वालों की संख्या। देखिए, वैसे भी आप निकाल देंगे भाई, कुल जब 50 लाख हैं और उसमें से 30 लाख चले गए क्रिकेट वाले, 15 लाख चले गए फुटबॉल वाले, तो 30 लाख और 15 लाख 45 लाख, और कुल लोग हैं 50 लाख, तो बच गए 5 लाख। पर हम मेथड से करेंगे, अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या, द नंबर ऑफ पीपुल्स लाइक अदर गेम, तो 50 लाख को कितना परसेंटेज है जो अन्य खेल पसंद करते हैं, 10%, तो 50 लाख का आप 10% निकाल लो, 10% होगा 10/100, एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो है, 2 जीरो से ऐसे काट दीजिए, नीचे के 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए सरल के लिए, 5 एकम 5, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ बच गए, एक है 5, 1 2 3 4 5। सिंपल सा मल्टीप्लाई, जहाँ जीरो जीरो संख्या में रहते हैं, तो 5 एकम 5, कितने जीरो बच गई, 1 2 3 4, 1 1 5, 1 2 3 4 5। अब कितना हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले कॉमा आप सैकड़े पे लगाइए, हजार, 10,000, अरे लाख बच गया, 5 लाख, तो 5 लाख, 5 लाख जो पीपुल्स हैं वे अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल कितने लोग देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं 15 लाख, क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, 30 लाख, और अन्य खेल कितना पसंद करते हैं, 5 लाख। तो जोड़ लीजिए, 30 लाख और 15 लाख 45 लाख, और 5 लाख और जोड़ लीजिए, हो गया 50 लाख। कुल 50 लाख लोग थे। ठीक है, 30 लाख पीपुल्स लाइक क्रिकेट, 50 लाख पीपुल्स लाइक फुटबॉल, एंड 5 लाख पीपुल्स लाइक अदर गेम। ठीक है, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, बड़ा ध्यान से आपने समझना है डियर स्टूडेंट। और जब आप ध्यान से क्वेश्चन को समझ जाएंगे
तब जाकर के आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है।